नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इसमें अब तक अपन ने पढ़ा था दोस्तों टी सेक्शन। अब अपन देख रहे हैं एक डिफरेंट टाइप का सी सेक्शन। इस सेक्शन में क्या है कि लंबाई और चौड़ाई आपको चित्र में दिखाई गई है। करना क्या है, सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि कोई भी आकृति जो है वो किस अक्ष के सापेक्ष दो बराबर भागों में बट रही है। कोई भी आकृति जिस अक्ष के सापेक्ष दो बराबर भागों में बटती है उसी अक्ष के सापेक्ष उसका सीजी निकाला जाता है। ये जो आकृति है ये एक्स अक्ष के सापेक्ष दो भागों में डिवाइड हो रही है, इसी कारण इसका जो सीजी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो एक्स अक्ष पर मौजूद होगा और उसका फॉर्मूला होता है a1x1 प्लस a2x2 प्लस जो भी जितनी वैल्यू है। अब इसमें आकृति देखो, 1, 2 और 3 आकृतियों का निर्माण हो रहा है, तो यहां पर फॉर्मूला आएगा a3x3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3। ठीक है भाई, ये होता है कंसेप्ट। यानी कोई भी आकृति जिस अक्ष के सापेक्ष दो बराबर भागों में बटती है उसी अक्ष के सापेक्ष उसका सीजी कैलकुलेट किया जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाला जाता है। यहां पर पता चला एक्स अक्ष के सापेक्ष, तो ये फॉर्मूला निकाल लिया। कंसेप्ट दोस्तों सेम रहता है। यदि आपको एक्स वाई डिस्टेंस निकालनी होती, यदि आपको वाई डिस्टेंस निकालनी होती तो किससे कैलकुलेट करते? एक्स अक्ष से। लेकिन अब तुम्हें डिस्टेंस कौन सी देखनी है? एक्स, तो किससे कैलकुलेट करोगे? वाई अक्ष से। 1, 2, 3 ऐसी तो बढ़ेगी नहीं, तो इस वाई से दूरी कैलकुलेट होगी। अर्थात मैं कह सकता हूं बेटा, इट मींस मेरा कहने का मतलब यह है कि एक्स अक्ष की दूरी वाई अक्ष से, वाई अक्ष की दूरी एक्स अक्ष से कैलकुलेट की जाती है। यानी y1, y2, y3 जो है वो एक्स अक्ष से कैलकुलेट होंगे, x1, x2 और x3 जो है वो एक्स वाई अक्ष से कैलकुलेट की जाएंगे, यानी अपोजिट होते हैं हमेशा। ये लो भाई, ये मैंने बना दिया एक अक्ष जिसको नाम दे दिया वाई अक्ष। यानी अब सभी की सभी डिस्टेंस जो है वो इस अक्ष से कैलकुलेट की जाएगी। कैसे? जैसे आकृति फर्स्ट में पहली आकृति में क्या है? पहली आकृति का लंबाई इंटू चौड़ाई, एरिया तो सरल है, लंबाई इंटू चौड़ाई 15, 5, 75, 750 mm स्क्वायर। ठीक है, x1 ज्ञात करते हैं। x1 का मतलब है पहली आकृति के केंद्र से लेकर y अक्ष तक की दूरी, ये होती है भाई। और अपन देखो ग्राफ में भी यही लेते हैं, x की वैल्यू जो है 1, 2, 3, 4, x तो यही होता है ना, तो यही दूरी लेंगे भाई। यानी हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है, क्षैतिज जो दूरी होती है वो x होती है, वर्टिकल जो होती है y होती है। तो यहां से लेके यहां तक की दूरी भाई टोटल 50 है। 50 का सेंटर कितने पर आएगा? 25 पर। तो यहां 50/2 यानी x1 आ गया 25 mm। आकृति फर्स्ट है। अब देखते हैं आकृति सेकंड में। सेकंड आकृति में क्या है? सेकंड आकृति यहां से लेकर यहां तक थी पूरी, जिसकी डिस्टेंस है आपकी 100। क्लियर? 15 इधर से हटा, 15 इधर से हटा, तो बीच का कितना बचा भाई? 60। 100, 15 और 15 30 हटा दिया, 100 में से 30 घटा, कितना बचा बेटा? 70 बचता है। बिल्कुल भाई सही हो, आपका बिल्कुल सही है, हम मजे ले रहे थे आपसे, है ना। तो 100 जो है, 100 में 15 15 30 हटाया, 100 में से 30 हटाया, कितना बचा? 70 बचा। तो अब आपकी ये वाली जो डिस्टेंस है ये बची 70। क्लियर है? जो इसकी इन अंदर की जो डेप्थ है ये भी 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15 है। तो एरिया निकालते हैं सेकंड आकृति का, लंबाई गुणा चौड़ाई। आप जानते हो 15, 5, 75, 15 और 15 7 105, यानी 1050 mm
स्क्वायर। अब निकालते हैं x2, दूसरी आकृति के केंद्र से लेकर y अक्ष तक की दूरी। दूसरी आकृति का केंद्र ये है और y अक्ष तक की दूरी है। टोटल 15 है। 15 का केंद्र कितने पर आएगा? 7.5 पर। तो ये आ गया 7.5 mm। इसी तरह से आकृति थर्ड में, तीसरी आकृति में क्या है? A3, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 50। चौड़ाई कितनी है? 15। लंबाई कितनी है? 50। चौड़ाई कितनी है? 15। 15 5 75, 750 mm स्क्वायर। क्लियर? अब निकालना है आपको x3, तीसरी आकृति के केंद्र से लेकर y अक्ष तक की दूरी। टोटल 50 है। 50 का केंद्र कितने पर आएगा? 25 पर। जिस तरह से पहली आकृति है ना, उसी तरह से थर्ड में आएगा दोस्तों 25 mm। फॉर्मूला आपके पास है, वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है। A1, इस फॉर्मूले में इधर वैल्यू रख रहा हूं मैं। A1 x1 A2 x2 A3 x3 अपॉन में A1 प्लस A2 प्लस A3। ये है भाई। अब इसको आप अपने कैलकुलेटर से वैल्यू को कैलकुलेट कर लें, इसकी वैल्यू कितनी आती है, और वही आपका फाइनल आंसर रहेगा। जल्दी करके बताओ भाई। आप तो कैलकुलेटर से एक साथ वो कर लेना भाई, मैं तो मुजवानी कर रहा हूं तो थोड़ा टाइम लगता है। 1050 इंटू 7.5, यह आएगा आपका लगभग 7875, और ये 18750, 18750, 700 700 1400 1500, 1500 में से 1050 जोड़ेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी लगभग 2550 के आसपास। फटाफट करो भाई, कितना आता है? इसकी वैल्यू आएगी बेटा लगभग 17.80 mm के आसपास। आप देख लेना, इसको कैलकुलेट